अगर कल कैंसर का ऐसा ट्रीटमेंट बन जाए जो आपको चंद हफ्तों में ही हमेशा के लिए ठीक कर दे, तो क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी सबसे ज़्यादा खुश होंगी या सबसे ज़्यादा नुकसान में? ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये बिजनेस मॉडल का सवाल है और ये सवाल मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री की बुनियाद हिला सकता है। इंटरनेट पर एक कोट आग की तरह फैल चुकी है, वी डिडंट डिस्कवर ड्रग्स, वी डिस्कवर्ड मार्केट। ये कोट फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव पीटर रॉस से जुड़ी है। ऑल्दो इन एग्जैक्ट वर्ड्स का कोई वेरीफाइड पब्लिक सोर्स मौजूद नहीं, इसलिए इसको फैक्ट कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इस कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी सवाल पैदा कर दिया और वो सवाल इतना ज़्यादा तकलीफदेह है कि लोग इस बात को सच मान के चलने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बात सच लगती है, क्योंकि हर सिस्टम उस चीज़ को रिवॉर्ड करता है जिससे उसका मॉडल चलता रहे। एयरलाइंस खाली सीट से पैसे नहीं कमाती, इसी तरह नेटफ्लिक्स उन यूज़र्स से पैसे नहीं कमाता जो अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिर्फ दवाइयाँ नहीं बेचती, वो रिसर्च बेचती हैं, पेटेंट्स बेचती हैं और इसमें वो इन्वेस्ट करती हैं और उन्हें इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है कि जिस बीमारी का ट्रीटमेंट रोज़ बिकता हो और उसी बीमारी का एक परमानेंट क्योर आ जाए, तो बिजनेस नेचुरली किस तरफ झुकेगा? ये सवाल इंटेंशन का है ही नहीं, ये सवाल है इंसेंटिव का। इसलिए क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़, एस्थमा और ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे लुक्रेटिव और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मार्केट्स हैं। लेकिन पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं। इसी इंडस्ट्री ने वैक्सीन्स बनाई, एंटीबायोटिक्स बनाए और बहुत सारी बीमारियों के लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स भी डेवलप किए। हेपेटाइटिस सी का क्योर, कुछ टाइप ऑफ कैंसर के लिए टारगेट थेरेपीज। इसलिए ये कह देना कि ये कंपनीज जानबूझकर क्योर छुपा देती हैं, इसके लिए कुछ खास एविडेंस है नहीं। लेकिन ये कहना कि कंपनीज अपने आप को क्योर से दूर रखती हैं क्योंकि ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत है ही नहीं, बस इकोनॉमिक्स की समझ ही काफ़ी है। हर बिजनेस अपना इंसेंटिव फॉलो करता है और यही बिजनेस का सबसे बेसिक रूल है। तो शायद सवाल ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अच्छी हैं या बुरी, बल्कि शायद असल सवाल ये है कि क्या हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया है कि प्रिवेंशन और क्योर को उतना ही रिवॉर्ड मिलता हो जितना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को। क्योंकि सिस्टम नीयत से नहीं, इंसेंटिव से चलते हैं और जब इंसेंटिव बदलते हैं तो फैसले बदलने में देर नहीं लगती।